हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। देखिए, आपके एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। हर शिफ्ट में करीबन 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके एक अकेले अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इतना ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी टॉपिक को मत कीजिएगा, सबसे पहले इस टॉपिक को आप निपटा लीजिएगा, क्योंकि अगर इस टॉपिक को आप निपटा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर ये वाला जो कोर्स है इसमें ये पीडीएफ हम आपको डाल देंगे ताकि आपको आसानी से ये मिल जाए। क्लियर है गाइस? एक और चीज हम आपको बता दें, चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगी जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे वो वीडियोस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बात कर लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट की, और स्पेशली एनालिसिस भी हम हर सब्जेक्ट का आपको देने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर है? आपके लिए टीईटी का स्पेशल ग्रुप बना दिया है, जहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड आपको कर दिए गए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी ये कब की गई थी? देखिए, भारत में अगर अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। 1972 आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग का कब सृजन हुआ था? परमाणु ऊर्जा विभाग का जो सृजन किया गया था ये किया गया था 1956 में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। और ये जो सन वाले क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में ज्यादातर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था 5 तारीख को। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान वगैरह पीएसएलवी एसएलवी से रिलेटेड। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। 1963 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे आप टेस्ट भी इसका दे सकते हैं। पहले मैं आंसर बताऊं उसके पहले आप अपने माइंड में आंसर सोच सकते हैं, और एक रफ शीट लेकर आप बैठेगा, उसमें आप ऑप्शन लिखते जाएगा कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ताकि आपको भी पता चल पाए। और हम आपको आंसर बता दें, उसके बाद में उसको अगर राइट है तो राइट कर लीजिएगा उसके सामने, गलत है तो उसको क्रॉस कर दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि हमने जो 100 क्वेश्चंस लिए हैं इनमें से आपके कितने स्कोर हो पाए। क्लियर है? एक और चीज हम आपको बता दें गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़े, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमने इसकी लॉन्च की है टीईटी के लिए, जिस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। ओनली ऑन 99 रुपीज की टेस्ट सीरीज मिल रही है। 300 की टेस्ट सीरीज है जो कि हम आपको स्पेशल डिस्काउंट पर 90 रुपीज में दे रहे हैं 99 में। और नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको मिल रही है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम ऐसे ही 10 टेस्ट हमने अपलोड कर रखे हैं 150 नंबर के 2.5 घंटे के समय के साथ साथ। जैसे एग्जाम में पेपर आता है सेम टू सेम आप उनको लगाइएगा, आप काफी फायदे में रहेंगे, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं और उसी पैटर्न पर सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रोसेट किस अवधारणा का बोधक है? देखिए, ये जो अगर हम बात करें ग्रोसेट की तो ये जो किस अवधारणा का बोधक है? सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा ग्रामीण। देखिए, कौन सा सही जवाब रहेगा? सही जवाब इस क्वेश्चन का जो हमारा रहेगा ये रहेगा ग्रामीण को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह। ग्रामीण को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रोसेट जो है ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रस्तावित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान कार्य मुख्य रूप से कहां संपादित किए जाते हैं? ये जो किए जाते हैं आपके भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में, भौतिक या फिर अंतरिक्ष भौतिक प्रयोगशाला तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु। इन तीनों जगहों पर किए जाते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान कार्य। तो आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी का कार्य कौन करता है? तो ये जो निगरानी का कार्य है पृथ्वी पर जितने भी संसाधन, वर्गीकरण और निगरानी जो भी की जाती है, पहचान वगैरह, तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा हैदराबाद के द्वारा ये की जाती है। हैदराबाद यानी डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट उपग्रहों के प्रचालन का कार्य कहां से संपादित होता है? इनसेट उपग्रहों के प्रचालन का जो कार्य संपादित होता है ये कहां से होता है? सही जवाब रहेगा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन से ये होता है। ध्यान रखिएगा, इसको हसन भी बोला जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है और इसको मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF भी आप ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये था, और इसको जो छोड़ा गया था
ये बैकानूर से छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा बैकानूर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन में सही जवाब रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा स्पेस शटल आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था, देखिए भारत के इनसेट 1D का जो प्रक्षेपण किया गया था ये किया गया था 12 जून को 1990 में आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में इनसेट 1D का जो प्रक्षेपण किया गया था 12 जून 1990 को किया गया था। इसरो का मुख्य कार्यालय कहां पर है, तो गाइस आप सभी को पता ही है इसरो का जो मेन कार्यालय है हेडक्वार्टर ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो भारत सरकार की किस विभाग की अनुसंधान शाखा है, तो देखिए इसरो जो है ये भारत सरकार जो है इसकी अंतरिक्ष विभाग की एक अनुसंधान शाखा है, ध्यान रखिएगा। तो अंतरिक्ष विभाग आपका इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन समिति जो है इसका गठन किया गया था 1962 में, हमारा सही जवाब रहेगा सन 1962 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1962 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के चेयरमैन कौन थे, 1962 में गठित किया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल चुका है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कब गठित हुआ था, तो 1962 में। देखिए हमने अभी कवर किया है इसको। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो इसके जो चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंसर यहाँ से रहेगा। इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विज्ञान कब अस्तित्व में आया, देखिए इसरो अंतरिक्ष आयोग और विज्ञान जो है विभाग अंतरिक्ष विभाग ये अस्तित्व में आया है 1979 में, माफ कीजिएगा 1969, इसरो अंतरिक्ष आयोग 1972 और अंतरिक्ष विभाग 1972। आपका जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसरो जो है ये 1969 में आया है, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग 1972-72। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। उन्नत किस्म का रेडियोमीटर VHRR सबसे पहले किसमें लगाया गया, देखिए उन्नत किस्म का यह रेडियोमीटर है, इसका नाम है VHRR। सबसे जो पहले लगाया गया था ये इनसेट IE में लगाया गया था, ध्यान रखिएगा इनसेट IE आपका ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट रहेगा। और गाइस इन क्वेश्चनों को आपको एज याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट इनमें कोई ट्रिकी भी नहीं होता है कि हम आपको ट्रिक से बता दें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से काफी ज्यादा आपके बन रहे हैं। भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ, देखिए भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण जो हुआ था ये हुआ था आपका 1998 में महेंद्रगिरी में ये किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हमारा हो जाएगा। सोवियत संघ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहां से कराया गया, देखिए उपग्रह जो आर्यभट्ट है, उपग्रह आर्यभट्ट इसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण कराया गया था ये कराया गया था सोवियत संघ रूस से, हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भास्कर 1 उपग्रह का डिजाइन व निर्माण किसने किया था, तो इसका डिजाइन और निर्माण इसरो के द्वारा किया गया था भास्कर फर्स्ट या भास्कर प्रथम भी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। रोहिणी RSD 1 का द्रव्यमान कितना था, अभी आपसे पूछा गया PSLV का, कल पूछा गया था PSLV का जो वजन होता है क्षमता होती है ये कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो रोहिणी RSD 1 का जो द्रव्यमान कितना है ये क्वेश्चन पूछा है, दिया रखा है, यहां से आपका 32 किलोग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम क्या है, तो बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का जो नाम है ये है इनसेट, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किस अभियान के तहत किया था, तो राकेश शर्मा के द्वारा अंतरिक्ष में जो प्रवेश किया गया था यह किया गया था भारत सोवियत संयुक्त अभियान के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट रहेगा। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है, कहां पर आता है, ये आपका आता है सार में, सार HHAR, सार आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो के प्रक्षेपण यानों तथा उपग्रह परियोजनाओं हेतु टेलीमेट्री नियंत्रण की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो ये जो सुविधा ये फैसिलिटी देता है ये इंट्रैक देता है, इंट्रैक आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या भारत सहित कितनी है, अगर हम ऐसे बात करें तो इन देशों की संख्या है 8 यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा भारत सहित। PSLV के विकास का उद्देश्य क्या है, गैस PSLV के विकास का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, सही जवाब रहेगा देखिए 2500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रह की भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में स्थापना,
के लिए इसका जो है निर्माण किया गया है या इसका बनाया गया है पीएसएलवी को। तो पीएसएलवी का यही उद्देश्य 2500 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रह की भूतुल्यकालिक अंतरण कक्ष में स्थापना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट यानी सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइट SITE कार्यक्रम चलाने के लिए किस देश के उपग्रहों की सहायता ली गई? तो देखिए, साइट जो कार्यक्रम चलाने के लिए देश की सहायता ली गई, ये देश है आपका अमेरिका। अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। इनसेट 1B कब तक क्रियाशील रहा था? देखिए, इनसेट जो 1B था ये क्रियाशील रहा था 1983 से 1990 तक, यानी 1983 से 1990 तक ये क्रियाशील रहा था इनसेट 1B। बी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? तो गाइस, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? इसका नाम है इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल में से अंतरिक्ष में गई थी? तो ये कल्पना जो चावला है ये गई थी कोलंबिया अंतरिक्ष जो शटल था इससे अंतरिक्ष में ये गई थी। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, टेलीफोनों या STD वकालों की सुविधा किस उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई है? तो बस ये जो उपलब्ध कराई गई है ये कराई गई है आपकी इनसेट 2B के द्वारा। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, टेलीफोन या STD कॉल जो भी सुविधा होती है फैसिलिटी कॉलिंग की, ये आपका 2B आप याद रखिएगा, इनसेट 2B आप ऐसा करके याद रख लीजिएगा, कैसे भी रिलेट कर लीजिएगा। टेलीफोन या स्मार्टफोन वगैरह STD कॉलिंग से रिलेटेड ये रहेगा, तो इससे आपका आंसर निकल आएगा इनसेट 2B। सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में दूरदर्शन का सीधा प्रसारण किससे संभव हुआ है? देखिए, दूरदर्शन पर जो ये चीजें होती हैं ये आपके इनसेट 2C से कनेक्टेड है। 2C इसके लिए उत्तरदायी होता है, 2C से ये संभव हुआ है। हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कॉलिंग की अगर पूछी जाए तो 2B रहेगा, और अगर आपसे दूरदर्शन पर जो सीधा प्रसारण होता है दूरदर्शन टीवी मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में, ये इसके लिए 2C आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये जो साइट कार्यक्रम है ये जन शिक्षा से संबंधित है, जन शिक्षा। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था? इसका नाम आपको बताना है, एप्पल यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एप्पल भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी भूस्थैतिक उपग्रह था। इनसेट कार्यक्रम किसका उद्यम है? देखिए, इनसेट जो एक तरह से कार्यक्रम अगर हम देखें तो ये कार्य जो है ये अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग और दूरदर्शन इन सभी का एक उद्यम है इनसेट। तो यहाँ से हमारा सही जवाब रहेगा इन सभी का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट प्रणाली की निगरानी का दायित्व किस पर है? तो इनसेट जो कंपनी है या इनसेट प्रणाली है, इसकी निगरानी का जो जिम्मा है या दायित्व है ये अंतरिक्ष विभाग को दिया रखा है। अंतरिक्ष विभाग के पास में ये है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इनसेट की प्रथम श्रृंखला में किस उपग्रह ने ठोस काम किया? तो ये जो ठोस काम किया था इस श्रृंखला में, इसका नाम है इनसेट 1B और ID 1B यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। दक्षिण एशियाई संचार उपग्रह GSAT 9 का सफल प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो ये जो रॉकेट था इसका नाम था GSLV F9 यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV के यान कितने द्रव्यमान के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में पहुंचा सकते हैं? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा 100 से 150। देखिए, आपका जो 100 से 150 किलोग्राम का जो अंतरिक्ष यान रहता है प्रक्षेपण यान SLV, ये यान जो है 100 से 150 किलोग्राम द्रव्यमान के उपग्रह को निम्न भूकक्षा में स्थापित कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन से नंबर का देश है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 5वें नंबर का। भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला 5वें नंबर का देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो इसका नाम आपको बताना है, PSLV C1 आपका सही जवाब रहेगा। ये पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है? देखिए, पूरे नाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। PSLV SLV जितने भी है इनसेट वगैरह, इन सभी की आप शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म और हिंदी में क्या नाम इनका है ये आपको जरूर से याद कर लीजिएगा। स्पुतनिक का पूरा नाम क्या है ये आपसे क्वेश्चन बना है। स्पुतनिक का जो पूरा नाम है ये है स्कुतु नेवी स्पुतनिक। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब रहेगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? तो इससे पहला जो रॉकेट था इसका नाम है रोहिणी 125।
यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी 125। ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2019 में शुरू किया अपना पहला सोलर मिशन का नाम क्या रखा? इसने जो सोलर मिशन लॉन्च किया है 2019 में शुरू किया है, इसका नाम इसरो के द्वारा रखा गया है आदित्य L1। आदित्य L1 फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा जो है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना? तो ये जो अधिनियम बना है ये 1948 में बना है और 1948 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है? तो इसमें भारत की जो स्थिति है ये पहले पोजीशन पर है, पहली पोजीशन, सी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। पृथ्वी के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये जो क्षेत्र है पृथ्वी का, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ये परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई, 1954, बी ऑप्शन यहाँ से भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर हुआ है ध्यान रखिएगा, तारापुर में हुआ है, तारापुर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान और विकास कार्य कहाँ होता है? तो इसका जो विकास कार्य होता है ये होता है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम और उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर। आपका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों पर यह कार्य होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ट्रॉम्बे में 1960 से एक 40 मेगावाट का अनुसंधान परमाणु रिएक्टर चालू किया गया था। इस रिएक्टर का नाम क्या था? देखिए इस रिएक्टर का जो नाम रखा था ये साइरस रखा था इन्होंने, साइरस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी केंद्र का नाम क्या है? इसका स्थायी केंद्र है जो है इसका नाम मैत्री है, मैत्री, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय केंद्रीय परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन, देखिए साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो केंद्र है ये आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ से भी हमारा रहेगा। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जो केंद्र है ये आपका गोवा में स्थित है, गोवा पणजी में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर संस्था के संस्थापक कौन है? इस संस्था के जो संस्थापक है उनका नाम है डॉक्टर मेवो चाजो, डॉक्टर बर्नार्ड लोवन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अंटार्कटिका में भारत का तीसरा कौन सा शोध संस्थान स्थापित किया गया है? तो इसका नाम बताना है, इसका नाम है भारती फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान में अंटार्कटिका में कितने देशों ने शोध जो है केंद्र स्थापित किए हैं या कितने देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित है? 13 आपका सही जवाब रहेगा। 30 देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कनाडा के सहयोग से कौन सा परमाणु बिजली घर बना है? तो इसके सहयोग से रावत बाटा में जो परमाणु बिजली घर है ये बनाया गया है कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो इस निगम की स्थापना 1987 में की गई, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा सही रहेगा। तारापुर परमाणु बिजली घर से किन राज्यों को बिजली प्राप्त होती है? तो ये जो राज्य है इनमें महाराष्ट्र और गुजरात भी शामिल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में कुल विद्युत आपूर्ति में परमाणु विद्युत ऊर्जा का कितने प्रतिशत योगदान है? लगभग 2% के समथिंग योगदान इसका है। कर्नाटक में किस स्थान पर परमाणु बिजली घर है? तो गाइस कर्नाटक के केगा में आपका परमाणु बिजली घर स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ट्रॉम्बे में आपका आता है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। एक और चीज हम आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल से आप जो ज्वाइन हो जाएगा और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। जितनी भी पीडीएफ है ये सभी वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कब क्रियाशील हुआ है? तो ये क्रियाशील हुआ है 1956 में। संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी थी? तो इसका नाम है अप्सरा ही थी, ये अप्सरा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। साइरस रिएक्टर किस देश के सहयोग से विकसित हुआ है? तो ये जो विकसित हुआ है ये कनाडा देश के सहयोग से विकसित किया गया है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। विरल खनिज सर्वेक्षण यूनिट की स्थापना कब हुई? इस यूनिट की जो स्थापना की गई ये दिल्ली में की गई सन 1949 में। पोखरण किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनाए। राजस्थान आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, पोखरण आपका राजस्थान में आता है। अगला क्वेश्चन है, IRS उपग्रह कितने दिन की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करता है? तो
IRS ये उपग्रह हैं, IRS ये एक उपग्रह है, कितने दिनों की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करते हैं? तो ये 11 दिनों की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? देखिए दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया 10 मई को किया 1998 में। अगला क्वेश्चन है पोखरण प्रयोगों के पश्चात भारत का विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न देशों में कौन सा स्थान है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा छठवां, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का श्रेय किसको है? तो ये जो श्रेय है इसको जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को, ये जो कि श्रेय जाता है भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम की नींव डालने का। कौन सी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है? इस संस्था का नाम आपको बताना है। सही जवाब रहेगा प्रगत औद्योगिकी केंद्र इंदौर। ये संस्था जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका आता है कहां पर? ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम में कौन सी संस्था कार्यरत है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये आपका कहां पर है? कलपक्कम में स्थित है। थोरियम यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर कौन सा है? तो देखिए थोरियम और यूरेनियम 233 चक्र पर आधारित रिएक्टर जो है ये है आपका कामिनी डी ऑप्शन। देश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ क्रियाशील हुआ? तो ये जो क्रियाशील हुआ ये तारापुर में क्रियाशील हुआ है। इस परमाणु बिजली घर के लिए ईंधन की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाती है, तो ये जो है इसका नाम है तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? ऑपरेशन शक्ति 98 जो है ये पोखरण में 1998 में हुए परमाणु परीक्षण का अभियान है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा ऑप्शन शक्ति 98। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? बेस नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में काफी खासा अगर अंतर की हम बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन हमारा बना है, बाकी ये क्वेश्चन जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था TIFR का गठन कब हुआ? इसका गठन किया गया 1945 में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था TIFR की स्थापना के लिए किसने धन दिया? ये धन दिया गया है ये दोराबजी ट्रस्ट ने के द्वारा दिया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ है 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय कौन अध्यक्ष थे? इसके समय जो अध्यक्ष थे परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के समय इनका नाम है डॉक्टर HJ भाभा। देखिए यहां से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1998 में भारत द्वारा परीक्षित हाइड्रोजन बम की क्षमता कितनी है थी? तो देखिए इस समय जो हाइड्रोजन की क्षमता थी हाइड्रोजन बम की ये थी 43 किलोटन। 43 किलोटन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब यहाँ से रहेगा। 13 मई 1998 को किए गए विस्फोट कितनी क्षमता वाले थे? 13 मई 1998 को जो विस्फोट किए गए थे इनकी क्षमता की बात करें तो 0.3 और 0.5 किलोटन वाले। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें शीतलक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित है, जो कहां पर स्थापित है? तो ये उत्तर प्रदेश के नरोरा में स्थापित है। ध्यान रखिएगा नरोरा हमारा सी ऑप्शन सही यहां से रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस CTBT का सीधा संबंध किस विषय से है? CTBT की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु शस्त्र के परीक्षण निषेध संबंधित समझौता से संबंध इसका है CTBT से। ध्यान रखिएगा स्पेशली हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गाइस इस वीडियो में हमने 19 क्वेश्चन कवर किए हैं। 90 जो क्वेश्चंस कवर किए आई थिंक आपको पता चल चुके होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी हम टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे MCQ फॉर्मेट में या फिर हम वन लाइनर में कवर कर लेंगे डिटेल के साथ में, आप जैसे भी बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन बने तो भी वो आपका कवर हो जाए। क्लियर है? अगर और कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आपकी एग्जाम से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर से बता दीजिएगा, ताकि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर डाल देंगे। एप्लीकेशन पर हमने जो आपको बताया है कि ये वाला कोर्स, इस वाले कोर्स में पूरी PDF आपको मिल जाएगी, सभी PDF और कुछ PDF इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जहां पर आपको इसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि काफी स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है, जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम टू सेम पैटर्न आपका इसमें देखने को आपको मिलेगा जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप एक बार डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि रेगुलर आपको वीडियोस यहाँ पर मिलते रहे।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।